सो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो जो भी मैंने बुक लिस्ट बताई और जो भी स्ट्रेटजी बताई उसमें सबसे ज़्यादा कमेंट देखने को मिले हैं कि ल्यूसेंट को कैसे पढ़ें, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो धीरे धीरे करके आएंगी। सबसे पहले आज मैं लेके आई हूँ कि ल्यूसेंट बुक को कैसे पढ़ें किसी भी एग्जाम के लिए, और कैसे सबसे अच्छे से तैयार करें, एक एक चीज़ें अच्छे से हमारे यहाँ पे क्लिक हो जाएं। दूसरी चीज़ आएगी कि प्री और मेंस को कॉमन लेके कैसे चलें। तीसरी चीज़ आएगी कि जो अभी हाउस वाइफ हैं और जो वर्किंग मेन और वुमेन दोनों हैं, जो वर्किंग एस्पिरेंट है और हाउस वाइफ, उनके लिए अलग से स्ट्रेटजी आएगी प्री के लिए। और जो भी जैसे इंग्लिश मीडियम के लिए बहुत लोग जो बुक लिस्ट वगैरह की डिमांड कर रहे थे, वो सारी चीज़ें वीडियो धीरे धीरे आएंगी। यूनिट 7 के लिए अलग से आएगी, MPGK को पर्टिकुलर कैसे पढ़े वो अलग से आएगी, यूनिट 9 के लिए अलग से आएगी, लेकिन धीरे धीरे करके आएगी। क्योंकि मेरे खुद के भी एग्जाम्स होते हैं, मेरा भी मेंस है, तो मैं एक ही दिन में बहुत सारी चीज़ें या फिर इतनी लंबी वीडियो या फिर इतना टाइम नहीं दे पाती हूँ। तो स्टार्ट करते हैं ल्यूसेंट बुक को कैसे पढ़ें या फिर किसी भी बुक को कैसे पढ़ें। तो सबसे पहले कोई भी बुक को पढ़ने से पहले आप ये देख लो कि किस एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो। मैं एग्जांपल के लिए बता रही हूँ, MPPSC के लिए हमें पढ़ना है। तो पहले MPPSC के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखो, ज़्यादा नहीं तो आप 21 के देख लो, 22 के देख लो, 23 के देख लो। और जैसे हिस्ट्री के ही क्वेश्चन देखो, ज्योग्राफी के क्वेश्चन देखो, और देखो कि क्या ल्यूसेंट से आ रहे हैं। अगर आ रहे हैं तो इसको पढ़ना चाहिए, नहीं आ रहे हैं तो फिर मत पढ़ो। और अगर जब देखोगे आप MPPSC के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, तो आपको खुद से फील होगा कि नहीं, ल्यूसेंट तो पढ़ना ही मतलब पढ़ना बहुत जरूरी है। फिर उसके बाद दूसरा काम क्या करना है, उसके बाद आपको ये देखना है कि हमारे पास टाइम कितना है। जैसे कि मैंने अभी जो 15 फरवरी या 27 जनवरी से 15 मार्च तक के बीच में 48 डेज का जो स्ट्रेटेजी बताया है, उसमें हमको हर दिन 2 घंटे ल्यूसेंट पढ़ना है। यानी हमारे पास लगभग 48 दिन है और हर दिन के लिए 2 घंटे हमारे पास, ठीक है। तो 48 डेज में हर घंटे 2 दिन दे के हमको कैसे अपने ल्यूसेंट के पेजेस को डिवाइड करना है। अब हमारे पास है जो ल्यूसेंट है, इसमें जो मेरे पास है इसमें 328 पेज हैं। अगर किसी ने अभी लेटेस्ट ली होगी तो उसमें कुछ अपडेट होते रहते हैं, उनके पास और पेजेस ऐड होते जाते हैं। तो मान के चलते हैं हमारे पास 350, ठीक है, 350 पेजेस हैं, ठीक है। 350 पेज को हम 1 घंटे में हम सोचते हैं, मतलब बहुत किसी की लर्निंग पावर बहुत वीक होगी तब भी 1 घंटे में आराम से 3 पन्ने या फिर कह सकते हैं कि 2 पन्ने यानी 4 पेज तो हम पढ़ ही सकते हैं, ठीक है। अब देखो हमारे पास पर डे के 2 घंटे हैं, ठीक है। अब उस 2 घंटे में सबसे पहले तो हमें ऐसा नहीं करना है कि 2 घंटे में केवल एक ही सब्जेक्ट को लेंगे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बोरिंग हो जाएगा। तो हमें उस 2 घंटे में 1 घंटे लेना है। एग्जाम्पल के लिए बोल रही हूँ, आप कोई भी 2 सब्जेक्ट ले सकते हो। मान लो मैंने लिया हिस्ट्री, ले लिया सबसे पहले एंशिएंट हिस्ट्री, और 1 घंटे में लिया ज्योग्राफी ले लिया, ठीक है। अब देख लिया मैंने कि एक दिन में मैं या फिर एक दिन के 1 घंटे में मैं कितने पेजेस पढ़ रही हूँ। तो मान लो कि मैं 3 पेज पढ़ रही हूँ, 3 पन्ने पढ़ रही हूँ, यानी 6 पेजेस 1 घंटे में पढ़ रही हूँ। तो 1 घंटे में अगर 6 पेजेस पढ़ रही हूँ, मैंने हिस्ट्री उठाई, तो मेरी हिस्ट्री लगभग हो जाएगी कितने दिन में। हिस्ट्री में 58 पेज हैं। अगर 1 घंटे हम डेली देंगे तो एंशिएंट, मिडाइवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री सिर्फ 10 दिन में आपके बहुत अच्छे से पूरी हिस्ट्री हो जाएगी। आगे पढ़ना कैसे वो मैं बताऊंगी, ठीक है। 10 दिन में आपकी पूरी हिस्ट्री हो जाएगी 1 घंटे देके। बाकी के 1 घंटे में आप ज्योग्राफी दोगे, तो ज्योग्राफी में वर्ल्ड ज्योग्राफी, अब क्योंकि नए सिलेबस में ना ही प्रीलिम्स में है ना ही मेंस में है, तो हमको केवल इंडियन ज्योग्राफी पढ़नी है। अब इंडियन ज्योग्राफी की बात करें तो इंडियन ज्योग्राफी में लगभग कितने पेजेस हैं, तो एक मिनट, इंडियन ज्योग्राफी में 25 पेज हैं। तो हम लगभग 4 से 5 दिन में इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट कर लेंगे। इस तरीके से हमारे 2 घंटे डेली दे के 10 दिन में हमारी पूरी हिस्ट्री होगी और 5 दिन में हमारी क्या होगी, ज्योग्राफी होगी। अब बचे 5 दिन में हम नेक्स्ट कुछ इकोनॉमिक्स पढ़ सकते हैं। इसी तरीके से आपको 2 घंटे मतलब जैसे ये होते रहे। और देखो अब पढ़ना कैसे है, मान लो हमने आज के 6 पेजेस पढ़े, 6 पेजेस पढ़े। 6 पेज में क्या है, भारत का इतिहास, प्राचीन भारत में ऋग्वेद हमने पढ़ लिया, सारे वेद पढ़ लिए, हड़प्पा सभ्यता पढ़ लिया, वैदिक संगीता पढ़ लिया, सारी चीज़ें पढ़ ली 6 पेज में, जहाँ जहाँ तक जो भी है। 1 घंटा हमने पढ़ा, फिर नेक्स्ट 1 घंटे में हमने ज्योग्राफी पढ़ी। नेक्स्ट डे जब हम ल्यूसेंट उठाएंगे तो सीधे अगले पेज पे नहीं जंप नहीं करना है, पहले उन 6 पेज को ऊपर ऊपर फैक्ट देख लेना है कि हमने कल ये पढ़ा था, ठीक है। फिर उसके बाद हम 7वें पेज पे चलेंगे। तो इस तरीके से हमारा रिवीजन भी होता रहेगा। पहली बार जब आप पढ़ो तो आपको ये देखना है कि ये फैक्ट थोड़ा सा टफ है, या फिर ये फैक्ट थोड़ा सा हटके है, या फिर ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है, या फिर ये फैक्ट बहुत ही मतलब ऐसा है कि मुझे याद ही नहीं हो रहा है। तो उसको आप पेंसिल से, पहली बार में पेंसिल से हाईलाइट कर लो, या फिर लाइन मतलब अंडरलाइन कर लो, ठीक है। सिर्फ पेंसिल से करते जाना है फर्स्ट टाइम पे। उसके बाद जब दूसरी रीडिंग लगाओ, उसमें से भी कुछ चीज़ें आपको लगेंगी, जो चीज़ें याद हो रही हैं अच्छे से, जो चीज़ें समझ आ रही हैं उनको हटाते जाओ। उसके बाद जो अलग से कुछ आपको लगे तो उसको फिर आप ब्लैक पेन से हाईलाइट करो। फिर जब तीसरी रिवीजन करोगे या फिर तीसरी बार जब पढ़ोगे तो फिर हाइलाइटर होता है नियॉन कलर का, तो उस हाइलाइटर का यूज करना है। इस तरीके से जैसे मैंने 48 डेज आपको दिए हैं पर घंटे 2 घंटे के हिसाब से, तो आपको ऐसा नहीं है कि हर चीज़ रटनी ही रटनी है। आप फर्स्ट बार जब पढ़ो सिर्फ रीडिंग पढ़ो, कि जैसे कि
आप नॉर्मल कोई बुक पढ़ते हो, जैसे कोई स्टोरी पढ़ते हो, उस तरीके से पढ़ो, एकदम रिलैक्स होकर पढ़ो। ये माइंड में आपको लाना नहीं है कि पहली बार में ही सारी चीज़ें रट जाएंगी। अगर पहली बार में ही सारी चीज़ें रटेंगे, आप लोग कोशिश करेंगे, तो बहुत ही ज़्यादा टफ हो जाएगा और आपका मन नहीं लगेगा, आप बोर हो सकते हो। तो पहली बार में नॉर्मल रीडिंग मारो, उसमें से जो फैक्ट समझ में आए कि हाँ इनको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा या फिर बहुत इंपॉर्टेंट है या फिर थोड़ा सा हट के है, तो उसको अंडरलाइन करो पेंसिल से। दूसरी बार में फिर अपने आप समझ आने लगेगा, पेन से और फिर हाईलाइटर से। 3 बार रीडिंग मार लोगे तो आपकी ल्यूसेंट 3 बार में कम से कम 70 to 80% कवर हो जाएगी, क्योंकि ल्यूसेंट का प्रेजेंटेशन ऐसा है कि पढ़ना या फिर याद रखना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। और क्या करना है जब इन 48 डेज में ल्यूसेंट एक बार खत्म हो जाएगी, और आई थिंक अगर डेली 2 घंटे फोकस के साथ दोगे आप लोग तो खत्म हो जाएगी, तो फिर अगले जब हम 2 घंटे फिर से देंगे नेक्स्ट 1 मंथ के लिए, तो उसमें आपका ल्यूसेंट का कम से कम 2 बार और रिवीजन हो जाएगी। यानी 3 बार हम अभी पढ़ेंगे और 2 बार अगली बार पढ़ेंगे, तो कम से कम 5 बार जब ल्यूसेंट का जब इस तरीके से पढ़ लोगे, तो लोग कहते हैं ना कि ल्यूसेंट हमको याद नहीं होती है, फिर ल्यूसेंट की फैक्ट याद नहीं होते, या फिर हमको समझ नहीं आता ल्यूसेंट कैसे पढ़ें। तो जब इस तरीके से पढ़ोगे आप, पहली बार में आपको मे बी 30% ही आपके माइंड में क्लिक होगा, दूसरी बार जब पढ़ोगे तो 50% होगा, तीसरी बार में 70%, चौथी बार में 80% और 5वीं बार में 90%। अगर 90% भी पढ़ लिए तो बहुत अच्छे से होगा। फिर उसके बाद हमें जब ऑब्जेक्टिव लगाएंगे तो अपने आप हमारी प्रैक्टिस बनती जाएगी। तो कोई भी चीज़ याद रखने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि आप उसको बार बार पढ़ो, रिवाइज करो। दूसरी बात, हमको हमेशा लिंक करके पढ़ना चाहिए। जैसे मैंने जब ल्यूसेंट की विविध पढ़ी तो उसमें मैंने पढ़ा कि कुचिपुड़ी एक कुचिपुड़ी एक शास्त्रीय नृत्य है, कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का। मैंने कुचिपुड़ी को क्या सर लिंक किया कच्ची पूड़ी से, और इधर आंध्र प्रदेश, आंध्र यानी कि अंधा, जो इंसान अंधा होगा वो कच्ची पूड़ी बनाएगा, तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। इस तरीके से कोई आप लॉजिक लगाया करो, कुछ ऐसा लिंक करा करो। मे बी वो बहुत मजेदार हो या फिर बहुत ऑकवर्ड सा लिंक हो, लेकिन वो आपके लिए है, सिर्फ सामने वाले को बताना नहीं है। आप कुछ भी लिंक करो, उल जुलूल आसपास की चीज़ों से जोड़ के कुछ भी ऐसा लिंक करो कि आपको हमेशा याद रहे। जैसे मैंने एक बनाया था, शरद जोशी जी हैं जो मध्य प्रदेश के बहुत ही अच्छे साहित्यकार हैं, तो उनकी जो कुछ ऐसे रचनाएं हैं, जैसे रहा किनारे बैठ, तिलीस में, इस तरीके की उनकी जो रचनाएं हैं, तो मैंने याद किया था कि शरद जोशी जी बहुत ही जोश में आके समुद्र के किनारे ही बैठ गए, रहा किनारे बैठ, समुद्र के किनारे ही बैठ गए बहुत जोश में आके। फिर तिलिस्म से इस तरीके की ऐसी अनुभूति हो रही है तिलिस्म सुन के, मतलब तिलिस्म वर्ड सुन के कि एकदम गुस्से वाला तिलिस्म, तो मैंने जोश में बहुत गुस्सा आता है। इस तरीके से मैं अपने आप सोचती हूँ कि लिंक करके कुछ ना कुछ पढ़ूँ, तो मुझे तो चीज़ें याद होती हैं। आई होप कि आप लोगों को भी ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। फिर से एक बार ब्रीफ दे देती हूँ कि ल्यूसेंट में अगर 300 साढ़े 300 पेज हैं, पर दिन 2 घंटे देने हैं, 2 घंटे में 1 1 घंटे डिवाइड कर लो, 1 घंटा कोई और सब्जेक्ट, 1 घंटा कोई और सब्जेक्ट। कोशिश करो कि 1 घंटे में कम से कम 6 पेज पढ़ पाओ। अगर नहीं पढ़ पा रहे हो कोई बात नहीं, 4 पेज पढ़ो, 5 पेज पढ़ो, जितना भी हो, लेकिन दूसरे दिन जब पढ़ने बैठो तो जो पहले दिन पढ़े उसका ऊपर एक बार देख लो, फिर उसके बाद पढ़ो। जब तीसरे दिन पढ़ो तो फिर जो फर्स्ट 2 दिन में रिवाइज किए पढ़े हो उसका रिवीजन करो जल्दी जल्दी, फिर तीसरे दिन वाले नए पेजेस पे पढ़ो। तो जब आप इस बार बार देखते रहोगे कोई चीज़, तो आपसे दूसरों से ही पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि ल्यूसेंट कैसे पढ़ें या फिर कैसी चीज़ें याद रखें। कोई भी बुक, ल्यूसेंट बस नहीं, कोई सी भी बुक। आई होप कि मैंने ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व करने में मैं हेल्प कर पाई हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताना और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।